तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं मेंडल ने जो पी पे क्रॉस किया था उनमें 9:3:3:1 रेशियो मिला था। मार्लन ने जब यही एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किया तो उन्होंने देखा कि जो 9:3:3:1 रेशियो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है जैसा कि इसको मिलना चाहिए था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किया था जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। तब उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, बल्कि इसके बजाय उन्होंने देखा कि जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, खास करके ड्रोसोफिला के अंदर, वो डिफरेंट था जो मेंडल्स का नॉर्मल लॉ है उसके हिसाब से। क्यों ऐसा था कि उन्होंने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन थे वो आपस में लिंक्ड थे। लिंक्ड होने का मतलब कि उनकी जो टेंडेंसी होती थी वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी साथ रहने की ज्यादा रहती थी। जैसे कि आपने पढ़ा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, तो ये चीज जो नॉर्मली होती आई है, होनी चाहिए थी, वो वहां पे नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, या मॉर्गन ने क्या डिस्क्राइब किया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज हायर देन नॉर्मल नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। जो पेरेंट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो कॉम्बिनेशन था वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी ज्यादातर कंडीशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर वही मिला, बल्कि नया नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन इसमें उतना नहीं मिला जितना कि एक्सपेक्टेड था। जैसा कि हमने पहले के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन था वो भी उसी तरह से मिल रहे थे जैसे कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे थे। लेकिन अगर जब जीन जो कि कैरेक्टर्स हैं अगर सेम क्रोमोसोम पे होंगे तब उनमें क्या होगा, तब उनमें लिंक्ड रहने की यानी कि साथ में रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम इस तरह से है और इस पे एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पे है। ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मान लीजिए है, इसके दो जीन है, दोनों आसपास में ही है, तो इनके साथ में रहने की टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग में भी ज्यादा रहेगी। और ऐसे जीन जो आपस में नहीं है, दूरी पर है, उनमें साथ रहने की टेंडेंसी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज हायर देन नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंट्स के क्रोमोसोम में जो कॉम्बिनेशन था, जो जीन उसमें मौजूद थे, वही चीज हमें ऑफ स्प्रिंग में ज्यादा मिलेगी इन रिस्पेक्ट टू मेंडल। अब इसके बाद होता क्यों है ऐसा, हमने बताया कि साथ रहने के कारण। तो जो साथ रहने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। फिजिकल एसोसिएशन यानी पास में है ये दोनों, अगर जीन ये दोनों पास में है तो इनके साथ ये एक तरह से फिजिकल एसोसिएशन हो गया या लिंकेज ऑफ दो जीन्स, टू जीन्स हो गया। ठीक है, तो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, तो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स, some very tightly linked and some were loosely linked। कहने का मतलब अगर क्रोमोसोम पे जब ये देखा गया कि जो भी क्रोमोसोम पे जो जीन है, जैसे अगर वो टाइटली लिंक्ड हैं तो उनमें नया कॉम्बिनेशन बनने का चांस कम रहेगा। लेकिन अगर जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर टाइटली लिंक्ड नहीं है तो उनके रिकॉम्बिनेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब नया कॉम्बिनेशन बना पैरेंटल से डिफरेंट। तो जब वो टाइटली लिंक होंगे तो पेरेंट के जैसे होने की टेंडेंसी रखेंगे, और जब टाइटली लिंक नहीं होंगे तो पेरेंट से अलग कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसको कि हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये टेंडेंसी डिपेंड करती है कि वो कितना टाइटली लिंक्ड है। अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो कम रिकॉम्बिनेशन बनेगा, जो पैरेंटल हो वही आपको देखने को मिलेगा ज्यादा, और अगर टाइटली लिंक्ड नहीं है तो फिर वो नया कॉम्बिनेशन ज्यादा बनाएंगे, पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन कम बनाएंगे। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो क्रोमोसोम पास में होते हैं, जैसे ये आपका ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अगर क्लोजर है, पास में है, तो जाहिर सी बात है जो फिजिकल एसोसिएशन माना जाएगा या फिर वो टाइटली लिंक्ड होंगे। अगर इनके बीच की दूरी ज्यादा हो, जैसे कि एक जीन यहाँ पर है और दूसरी जीन यहाँ पर है, तब इनमें क्या होगा, तब इनमें लिंकेज के चांसेस कम रहेंगे, टाइटली लिंकेज उतना नहीं रहेगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन या नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा उसमें
कि जब जीन क्लोजर होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं और साथ में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक जीन बोलते हैं। और ऐसे फिनोमिना को हम लोग लिंकेज ऑफ जीन्स बोलते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में वही चीज होगा, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हमने बताया कि नॉन पेरेंटल नया कॉम्बिनेशन होगा जो पेरेंट्स में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। अल्फ्रेड स्टर्टवेट ने बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन। कहने का मतलब वही है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा क्लोजर रहेंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांस कम हो जाएगा। और इस तरह से जब हम ये जान गए कि जो रिकॉम्बिनेशन जिसमें ज्यादा हो रहा है उसमें जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो हम कॉम्बिनेशन अगर हम एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि कितना % रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, तो उससे अंदाज हम लगा सकते हैं कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो हम अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें और हर एक्सपेरिमेंट में हम देखें कि डिफरेंट में कितना रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, कि किस एक्सपेरिमेंट में कितना जो है कि अगर हम अलग अलग फीचर लेते हैं, तब मान लीजिए हमने इसे बुक में भी आपके एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो उसमें अगर हम ऐसा कैरेक्टर लेते हैं जिसके जीन्स पास में मौजूद हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलेगा हमको, रिकॉम्बिनेशन कम मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे कैरेक्टर्स लेते हैं कि जिनके जीन्स दूरी पर हैं, तो उनमें हमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा और लिंकेज का परसेंटेज कम मिलेगा। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेशन का पैटर्न देख करके क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसी को हम लोग जीन मैपिंग भी कहते हैं। तो जीन मैपिंग का मतलब पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। और ये कैसे हमें पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा दूरी, उतना ज्यादा डिस्टेंस। इस तरह से हम इस चीज को अंदाज लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं।